सो वेलकम टू इंडियस लॉ कॉलेज। आज का टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट। और लॉ ऑफ टॉर्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड है ये, या नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तुम्हारी सीरीज में लॉ ऑफ टॉर्ट पेपर में, LLB सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, क्या है ये? उपेक्षा, नेग्लिजेंस। ठीक है ना? नंबर 4 सीरीज में देख लेना अपने। ठीक, चलो सबसे पहले थोड़ी सी मीनिंग देख लेते हैं। तो नेग्लिजेंस, लिटरल मीनिंग इसकी क्या होगी? लापरवाही। कोई काम करना कैसे? लापरवाही से, ये बिना ध्यान दिए, उपेक्षा से। कैसे काम करना? उपेक्षा से। ठीक है, उपेक्षा आएगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। ठीक, अरे कोई काम कर रहे थे यार, बड़ी गलती हो गई, गलती हो गई, मैं कर रहा था, अरे यार मैं कुछ काम कर रहा था, गलती हो गई, अरे यार बड़ी नेग्लिजेंस हो गई उनसे। ठीक है, लापरवाही। तो नेग्लिजेंस, उपेक्षा क्या है? एक प्रकार का टॉर्ट है। ठीक है, सबसे आम टॉर्ट में से एक है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में लापरवाही शब्द का मतलब सिर्फ लापरवाही है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में। ठीक है, कॉमन टॉर्ट इन एवरीडे यूजेस द वर्ड नेग्लिजेंस डिनोट्स मेयर केयरलेसनेस। देखो इंग्लिश वाला और अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, जो रोज हम लोगों से गलती होती है, छोटी मोटी गलती हो गई, नेग्लिजेंस हो गया, उसका मतलब होता है हमने जो क्या किया, केयरलेसनेस की, केयर से काम नहीं किया, ध्यान देकर काम नहीं किया। ठीक है, तो हिंदी का ट्रांसलेशन में एक ही ले लिया है। इन टर्म्स नेग्लिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेग्लिजेंसिया। लैटिन शब्द नेग्लिजेंसिया से ये शब्द आया है, नेग्लिजेंस। ठीक है, which means failing to pick up. In the general sense, the term negligence means an act of being careless. तो नेग्लिजेंस कहाँ से आया है? लैटिन शब्द नेग्लिजेंसिया से आया है। ठीक है, और इसका मतलब सामान्यतः होता है केयरलेसनेस। बस इसको लिटरल अपनी मीनिंग में लिखना है, मेरा नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम कह नहीं रहे मत पढ़ना। ठीक है, पढ़ सकते हो, अपने सीरीज से पढ़ सकते हो, जिससे भी तुम्हें समझ में आए। क्या है? नेग्लिजेंस इज एन इंडिपेंडेंट टॉर्ट। तो अब तुम अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई व्यक्ति है जिसकी स्वतंत्रता है। इसका मतलब जैसे जैसे मर्डर हो गया, तो मर्डर अपने आप में क्या है? एक क्राइम है। ठीक है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको तुम्हें कोई और परिभाषा से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप में मर्डर एक क्राइम है। उसी तरह अगर कोई उपेक्षा का अपराध करता है, ठीक है, लापरवाही का कार्य करता है, अपकृत्य करता है, तो वो अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो दंडनीय है बाई डैमेजेस, क्षतिपूर्ति द्वारा। ठीक है, अपने आप में क्या है? अपकृत्य। ठीक है, इट मीन्स अ कंडक्ट विच कॉजेज डैमेज विदाउट एनीथिंग इन माइंड, टच इट कंडक्ट रदर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। तो देखो, इसको करने के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तुम्हारे दिमाग में तथ्य आवश्यक नहीं होता। क्या? मेंसरिया या प्री प्लानिंग आवश्यक नहीं होती है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, मेंसरिया या प्री प्लानिंग आवश्यक नहीं होती है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला लाइन क्या बोलता है? नेग्लिजेंस एज ए मोड ऑफ कमिटिंग सर्टेन टॉर्ट्स is that negligence or carelessly committing trespass or defamation. In this context, it denotes the mental element. ठीक है, कुछ अपकृत, लापरवाही या लापरवाही, वाह, 3 बार गूगल ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तुम कट कर दे रहे, कहाँ गया? तो ये एग्जाम्पल बता रहा है कुछ नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे अत्याचार, मानहानि। एक अगला देखते हैं हम। तो समझ में आ गया नेग्लिजेंस क्या है। विनफील्ड की परिभाषा देख लेते हैं। विनफील्ड और जोलोविल के अनुसार लापरवाही क्या है? ऐसे कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप वादी को अवांछित क्षति हुई है। देखो क्या बताएं, हाँ ठीक है, बहुत दिख नहीं रहा शॉर्ट में इसलिए।
क्या है इन लोगों के अनुसार? ये वाली लापरवाही ऐसा कार्य है, विधिक कार्य का आप उल्लंघन कर रहे हो किसी के विधिक अधिकार का, जिससे वादी को, देखो वादी कौन व्यक्ति होता है? जो कोर्ट जा रहा है क्योंकि उसको कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, और किसके कार्य से? प्रतिवादी के कार्य से, ठीक है। प्रतिवादी कौन होता है? जो वादी के, जिसके खिलाफ वादी केस करेगा, ठीक। नॉर्मली अगर हम नेग्लिजेंस करते हैं और हमें ही नुकसान हो रहा है तो वो हम केयरलेसनेस है हमारी, ठीक है। बट अगर हमारी केयरलेसनेस से किसी और को नुकसान हो रहा है तो वो अकृत्य हो जाएगा। इसेंशियल ऑफ नेग्लिजेंस, 3 बातें आवश्यक हैं। तो सबसे पहला है प्रतिवादी का ये लीगल ड्यूटी है कि वो क्या करे, जो भी काम करे वो केयर के साथ करे, ठीक है। देखभाल मतलब यहाँ पर देखभाल का मतलब जगह ये रहेगा ध्यान से काम करे। प्रतिवादी की ये ड्यूटी कि कोई अगर वो काम कर रहा है तो इतने काम से करे कि किसी को उसके, अगर उसने लापरवाही की, केयरलेसनेस की, तो उसको किसी को उससे नुकसान ना हो, ठीक है। बट किया उसने अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, केयर से काम नहीं किया और उसका उल्लंघन कर दिया, तो ये दूसरा एलिमेंट होगा। और उसके इस उल्लंघन के कारण जो वादी है, कोई अन्य व्यक्ति, उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है। चलो अब तीनों एलिमेंट को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। Now the essential condition of negligence in order to make the person liable, तो क्या है इसमें? बोल रहा है प्रतिवादी को जिम्मेदार बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। क्योंकि अगर सामने वाले का कर्तव्य ही नहीं है कि वो आपके अधिकारों का सम्मान करे और ध्यान से काम करे, ठीक है, अगर उसकी ड्यूटी नहीं है तो वो चाहे जैसे काम करे, अगर आपको नुकसान होता है तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। लेकिन अगर उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, उसका ये क्या होना चाहिए? ड्यूटी होनी चाहिए कि वो ध्यान से काम करे, ठीक है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट हो गया, ठीक है। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन ऑन द ड्यूटी ऑफ केयर टू अनदर पर्सन विल परफॉर्मिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इस एलिमेंट का? कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो काम केयर से करे ताकि किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। The plaintiff has to prove that the defendant on duty of care to him, that duty, legal duty, a mere moral, religious or society duty is not considered in the law of negligence. इसमें क्या बोल रहा है कि प्रतिवादी की ऐसी ड्यूटी थी, वो जो काम कर रहा है वो केयर से किया जाना चाहिए था, नहीं तो वादी को नुकसान के लिए उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ये बात कौन साबित करेगा? ये वादी साबित करेगा कि इनकी ड्यूटी थी कि ये केयर से काम करें। लेकिन मात्र धार्मिक या मोरल, ठीक है, ड्यूटी या सोशल ड्यूटी जो है प्रतिवादी को लायबल नहीं बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, बी नदी में डूब रहा है, एक्स नदी में डूब रहा है, वाई खड़ा है, बहुत बड़ा तैराक है, नेशनल लेवल का तैराक है, ठीक है, बट एक्स को नहीं बचाता है। अब एक्स, चाहे एक्स बच गया या एक्स मर गया, उसका कोई विधिक प्रतिनिधि वाई से क्या नहीं ले सकता है? क्षतिपूर्ति नहीं ले सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई की यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं थी एक्स के प्रति। हाँ, मोरल ड्यूटी थी, मोरल ड्यूटी क्षतिपूर्ति का कारण नहीं बनाती है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट केस लाज हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, मैंने कोई केस हाईलाइट किया होगा तो इम्पोर्टेंट होगा, नहीं हाईलाइट किया होगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो ये मैंने ये वही सेम चीज़ है, हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है, ओके। देखिए, ध्यान देने की ड्यूटी जो हमने देखी, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तुमको थोड़ा सा बताते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। एलिमेंट्स मतलब आवश्यक तत्व। पहले हमने पढ़ा कि प्रतिवादी की ऐसी ड्यूटी हो
कर्तव्य हो वादी के प्रति, ठीक है। फिर कैसा कर्तव्य है? केयर करने का, ध्यान से काम करने का, ठीक है। कैसा कर्तव्य है? ध्यान से काम करने का। नाउ प्रतिवादी ने क्या किया है? उस ध्यान से काम को नहीं किया, अपने कर्तव्य को भंग किया है, कर्तव्य का भंग कर दिया। और उसके इस लापरवाही के कारण जो वादी है उसको क्षति हुई। ये 3 एलिमेंट है ना, ये 3 एलिमेंट है। इस 3 एलिमेंट में अब जो हम तुमको बता रहे हैं, ये 2 प्रकार की ड्यूटी हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें। और जो पहली ड्यूटी यहाँ हम देख रहे थे, कहाँ गई? लीगल ड्यूटी, ठीक है। क्या देख रहे हैं? लीगल ड्यूटी। पहला क्या है? लीगल ड्यूटी, विधिक कर्तव्य। क्या होता है विधिक कर्तव्य, हम देखते हैं, ठीक है। और एक ड्यूटी और है, वो है आई थिंक भी देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं लीगल ड्यूटी क्या है। लीगल ड्यूटी क्या है? A legal practitioner who has acted or has agreed to act shall, by reason only of being a legal practitioner, be exempted from legal liability to be sued in respect of any loss or injury due to any negligence in the conduct of his professional duties. While expounding the Indian law on the subject, the Supreme Court has sought reliance on Sherwin in this judgment delivered by the House of Lords in England. कोई भी कानूनी व्यवसायी है, फॉर एग्जांपल लीगल ड्यूटी हम पूछ रहे हैं ना, तो लीगल ड्यूटी किसकी होती है? बहुत से लोगों की होती है, लेकिन हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं लॉयर की, ठीक है। कानूनी व्यवसायी है जो विधि का काम करता है, जिसने कार्य किया है या कार्य करने के लिए सहमत हुआ है, वो किसी का वकील है। उसे केवल कानूनी व्यवसायी होने के कारण अपने पेशेवर कर्तव्यों का संचालन में किसी भी लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान या चोट के संबंध में मुकदमा चलाने की देयता से छूट नहीं दी जाएगी। लॉयर है, एक्स का लॉयर है, एक्स ने इसको सबूत दिया कोर्ट में पेश करने को, ठीक। इसने क्या किया? सबूत को कोर्ट में पेश नहीं किया और एक्स हार गया। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तो लॉयर था, है ना, इसको छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो उस काम को और अच्छे से करे। ये नहीं कर सकता कि मुझसे सबूत खो गया, फट गया, वगैरह वगैरह। अगर आपसे ये खो गया है सबूत, तो आप क्या दोगे? इनको क्षतिपूर्ति दोगे। लेकिन सबूत इन्होंने दिया था एक्स ने कि नहीं, इसका भार सबूत एक्स पे रहेगा, ठीक है। मान लो हो सकता है एक्स झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश केस हैं, ठीक है, ओके। चलो, दूसरा है ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर। ध्यान से काम करने का जो आपका कर्तव्य था, उसका आपने क्या किया? भंग किया। यही है, ठीक है। कर्तव्य का उल्लंघन है उचित सावधानी का पालन न करना, जो विशेष परिस्थिति में आवश्यक है। किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है? ये विवेकशील व्यक्ति की है या एक समान विवेक? ये निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। देखो, आपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, जबकि क्या करना था? आपको पालन करना था, ठीक है। नाउ कैसे निर्धारित किया जाएगा? ये सामान्यता तथ्य का प्रश्न है, प्लस विवेकशील व्यक्ति उस स्थिति में कैसे काम करता, उसका प्रश्न है। ये क्या, कैसे इसको जानेंगे हम? इम्पोर्टेंस ऑफ द object to be attended, the magnitude of the risk, the amount of consideration for which service etc are offered, ठीक है। चलो, जो काम किया गया उस जिस काम के लिए किसी को कहा गया था, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया गया था, उस काम का कितना महत्व था, ठीक है। इनके केयरलेसनेस के कारण जोखिम की मात्रा कितनी हो गई, ठीक है।
प्लस सेवाएं। देखो फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, लॉयर है, ये एक्स के लिए केस लड़ रहा है, ठीक है, मान लो केस लड़ रहा है मेंटेनेंस का, ठीक। इस केस का महत्व क्या है, एक चीज हो गई। दूसरा, अगर इनकी लापरवाही के कारण एक्स हार जाता है तो एक्स को क्या नुकसान होगा, दूसरा। तीसरा, जिस प्रतिफल में जो ये अपनी फीस ले रहे थे वगैरह, ठीक है, केस लड़ने के लिए, वो ये सारी बातें क्या की जाएंगी, कर्तव्य भंग का उल्लंघन देखने में चेक की जाएंगी। क्यों चेक की जाएंगी, ताकि अगर जब एक्स को क्षतिपूर्ति दिलानी है तो हम इसी हिसाब से दिला सकें, ठीक है। चलो, डैमेजेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डैमेज देखो, कल भी मैंने कुछ किया था, गड़बड़ हो गया था, तुमको बता दे रहे हैं अंदर अभी, ठीक है। मैंने बोला था बट बोलने से समझ नहीं आता है, डैमेज और डैमेजेस, ठीक है। सो डैमेज का मतलब होता है क्षति, तो डैमेजेस का क्या मतलब होगा, क्षतियाँ नहीं, क्षतिपूर्ति होगी, ठीक है। डैमेज का मतलब होता है क्षति, नुकसान, और डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब तुम समझ लो इसको हर्जाना, ठीक है। एस लगने से टॉर्ट में पूरा मतलब बदल जाता है, लीगल लैंग्वेज है, इतना समझना, ठीक है। तो तीसरा ये था कि तीसरा आवश्यक एलिमेंट ये था कि जो उन्होंने कर्तव्य का भंग किया, मान लो वकील साहब ने सबूत खो दिया, तो उससे व्यक्ति को क्या हो रहा है, वादी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्षति हो रही है, डैमेज हो रहा है। ये वाला सेक्शन यही कह रहा है, लापरवाही के अपकृत के अंतिम अनिवार्य सत्य यह है कि वादी को हुई क्षति कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम हो। लापरवाही के लिए कार्रवाई में वादी को न केवल यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी लापरवाह था, बल्कि यह भी कि वास्तविक क्षति हुई है और वह कि उसे लापरवाही के कार्य के परिणाम स्वरूप क्षति हुई है, जो कि क्षति की प्रत्यक्ष और निकटतम कारण था। इस प्रकार यदि चोट लापरवाही पूर्ण कार्य का प्रत्यक्ष और तत्काल परिणाम नहीं है बल्कि दूर है, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे लापरवाही के बचाव लिखा है ना, ये भी हम लोग आगे देखेंगे एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक। क्या बोल रहा है, सो प्रतिवादी की लापरवाही से, एक्स के लॉयर हैं एल, इनकी लापरवाही से क्या हुआ हो, वादी एक्स को नुकसान हुआ हो, ठीक है, क्षति हुई हो, डैमेज हुआ हो, और ये तुरंत हुआ हो, प्रत्यक्ष हुआ हो, ठीक है। लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, दूर का परिणाम ना हो। दूर का परिणाम क्या है, कल हमने एक लॉ देखा था, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो हमने डकैत वाला देखा था, उसके पैर में चोट लगी, 1 महीने बाद जब डकैती हुई कुछ टाइम बाद, तो वो भाग नहीं पाया, फिर उसके पैर में गोली लग गई तो पैर काटना पड़ा। कोर्ट ने कहा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि एक्स ने आपका एक्सीडेंट किया और कभी आप फिर गोली लगेगी, आप भाग नहीं पाओगे, पैर काटना पड़ेगा। ये दूरस्थ परिणाम है, ठीक है, इसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। चलो, बचाव, तो बचाव किसको प्राप्त होगा, एक्स का नुकसान हुआ है, एल के खिलाफ केस कर रहा है कि ये हमको क्या दें, क्षतिपूर्ति, है ना, तो है। तो बचाव किसको मिलेगा, किस आधार पर, एल ने लापरवाही तो की है, बट ऐसे कौन से आधार हैं जब उसको क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। तो पहला कह रहा है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आता है एलएलबी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 5 या 6 होगा, ठीक है, इसलिए पूरा टॉपिक अभी हम लोग देख लेते हैं। अब इस मेजर, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी में लिखने को आएगा, तुरंत आ जाएगा। इनवाइटेबल एक्सीडेंट, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में था, क्या है, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अभी हम पूरा टॉपिक इसको देखेंगे। जब क्या होता है, मान लो एक्स को एल के कारण, एल की उपेक्षा से क्या हुआ, नुकसान तो हुआ है, बट उस नुकसान का कारण कौन में थोड़ा बहुत सहभागी एक्स भी दे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने एल को सबूत दिया था जमा करने के लिए, ठीक है। जब सबूत एल जमा करने गए वहाँ पे, तो पता चला जो सबूत था, मान लो इन्होंने कैसेट दी थी, ये सबूत, इसको आप वहाँ पे कोर्ट में आपको जमा करना है, वहाँ चलाया गया, पता चला कैसेट जो है ख़राब थी, ठीक है। जब एक्स
एल को दे रहे थे उससे पहले ही टूट गई थी इनकी लापरवाही से। इनका भी क्या था उसमें, साथ था, नेग्लिजेंस था। ठीक, इसको हम लोग अभी बहुत वाइडली देखेंगे अच्छे से। ठीक है, दूसरा ये 3 अगर बचाव मिल जाते हैं तो या तो जो प्रतिवादी है उसको क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी, और या तो परिस्थिति ऐसी है तो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला टॉपिक तुम देखेंगे। विश्व में जारी क्या है, दैवीय घटना, ऐसी घटना जो इंसान के हाथ में नहीं है, जैसे तूफान आ गया, ठीक है, आंधी आ गई, भूकंप आ गया। अपरिहार्य दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जो अचानक हो गई। ठीक है, ये भी इंसान के हाथ में नहीं थी। दोनों में अंतर ये है, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता था बट रोका नहीं जा सकता था, और इसका ना अंदाजा लगाया जा सकता था ना रोका जा सकता था। दोनों टॉपिक पढ़े हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो अब हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। जब इसको तुम लिखोगे तो थोड़ा सा नेग्लिजेंस के बारे में लिखना है, अगर सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंस के बारे में लिख कर फिर इसके बारे में लिख देना। अगर सिर्फ नेग्लिजेंस आया तो तुमने जो ऊपर पढ़ा है पूरा लिख के इसके बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में लिख लेना। ठीक है, क्या है ये, ओके। तो किया हुआ मुझे लगा कि मैंने वो नहीं किया है। हाँ, ये ट्रांसलेशन ने किया है शॉर्ट में। देखो देखो, समान कानूनी क्षेत्र में सहभागी, इसके हिंदी में तुम लोगों को पता नहीं क्या लिखा होगा। देखो, सहयोग, सहयोग, लापरवाही में सहयोग देना। ठीक है, लापरवाही में सहयोग देना, जिस कौन सहयोग दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स को नुकसान हो रहा है, ओके नेहा, ओके नेहा 1 मिनट, क्या है, योगदायी उपेक्षा। क्वेश्चन में तुम्हारे होगा योगदायी उपेक्षा। ठीक है, हाँ देखो इसका लिटरल मीनिंग देखो, योगदायी का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं क्लास में अपने, तो सभी बच्चों से भैया कहते हैं भैया तुम भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दो, तुम भी कुछ दान दो। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है जोड़ना, है ना, और दाई का मतलब होता है कुछ प्रदान करना। तो ठीक है, ये मेरा संधि विच्छेद है, बस समझ लो। तो कार्य हो रहा है उसमें आप भी कुछ दान कर रहे हो, आप भी कुछ सहायता कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एक्स है उसको कुछ नुकसान हुआ है वाई की लापरवाही से, तो पूर्णतः वाई की गलती नहीं है, उसमें एक्स का भी कुछ क्या है, योगदान है। ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, जब वादी अपने स्वयं की देखभाल की कमी के कारण प्रतिवादी की लापरवाही या गलत आचरण के कारण होने वाले नुकसान में योगदान देता है, तो उसे सहभागी लापरवाही का दोषी माना जाता है। योगदायी उपेक्षा का लिख लेना, योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाता है। ठीक है, यह एक बचाव है जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि वादी अपनी सुरक्षा का उचित ध्यान रखने में विफल रहा और वह वादी द्वारा अंततः झेले गए नुकसान में योगदान कारक था। क्या होता है ये होता है कि एक्स बोल रहा है, एक्स है वाई है। ठीक, वाई के कार्य के कारण एक्स को नुकसान हुआ है। अगर वाई ये साबित कर दे कि जो नुकसान हुआ मेरी लापरवाही के कारण, उसमें एक्स का भी योगदान था, तब इसको बचाव मिल जाएगा और इसे क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट केस लाए हैं, लेकिन फिर से हम बोलेंगे क्या, मैंने नोट्स किसी ना किसी केस को जरूर लिया होगा। ठीक है, चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये वाला बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। रुक जाओ तुम लोग, हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं एक चीज। ठीक है, दिख रहा है, होप कि दिख रहा है। ठीक है, चलो तो जो अब हम केस देखेंगे योगदायी उपेक्षा पे, अगर तुमको लिखना है तुमको ये केस तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना इस केस के तुम एक टॉपिक नहीं लिखोगे। ठीक है, कौन सा केस है ये,
बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, ठीक है, बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर का केस है, ठीक है। कहाँ गया, क्या हुआ था इस केस में, चलो फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर केस 1809 का केस है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। द डिस्पाइट अराउज फ्रॉम द इंसिडेंट ऑन ए पब्लिक हाईवे वेयर फॉरेस्टर हैड प्लेस्ड अ पोल अक्रॉस पार्ट ऑफ द रोड फॉर रिपेयर नियर हिज हाउस। डिस्पाइट दिस ऑब्स्ट्रक्शन एंड अल्टरनेट पैसेज वाल अवेलेबल थ्रू द स्ट्रीट, ठीक है। नहीं होगा, ये पेज नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे भी, ठीक है। बट ये वाला केस जो है ना, आई थिंक मैंने गलत ऐड कर दिया, चलो। बट ये वाला केस भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, बताएंगे कहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, बटरफील्ड राइडिंग अ हॉर्स लेफ्ट अ नियर बाई पब्लिक हाउस अराउंड 5 PM in August. Although candles were being lit, there was enough light to see the obstruction for hundreds yards away. A witness testified that the Butterfield was riding very fast and could have avoided the obstruction with reasonable care. Butterfield collided with the pole due to his speed and suffered injuries. Notably, there was no evidence suggesting intoxication at the time of incident. So, चलो, क्या जजमेंट हुआ, प्लेंटिफ कैन नॉट रिकवर डैमेज फॉर एन इंजरी कुड हैव बीन अवॉइडेड थ्रू ऑर्डिनरी केयर। कॉन्स्टिट्यूशन नेग्लिजेंस बाय द प्लेंटिफ कैन नेग्लेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ obstruction. Both an obstruction by another's fault and lack of ordinary care of the plaintiff must be present for liability to exceed. जो ये है बटरफील्ड, क्या है ये केस, ठीक है। इनका नाम है बटरफील्ड, इनको फील्ड में उड़ने की आदत है, ठीक है। और ये है फॉरेस्टर, फॉरेस्टर में पेड़ होते हैं तो इनको हो जाएगा डंडल खड़ा करने की आदत है, ठीक है। इनका घर के सामने सड़क थी, इनके घर में कुछ काम हो रहा था, इन्होंने क्या किया, डंडा लगा दिया सड़क पे, लाठी, ठीक है, रास्ता रुक गया। बटरफील्ड थे, जा रहे थे, रात का समय था, रात के 8 बज रहे थे, बट उस समय लाइट तो नहीं होती थी, इन्होंने मोमबत्तियाँ जला रखी थी और 100 यार्ड से दिख रहा था, इतनी मोमबत्ती जलाई थी कि 100 यार्ड दूर से ही दिख रहा था कि रास्ता बंद है, ठीक। इन्होंने अपेक्षा की, ये आए और भिड़ गए, अब इनको चोट लग गई बटरफील्ड को। तो जो बटरफील्ड हैं, इन्होंने फॉरेस्टर के खिलाफ क्या किया, केस किया कि इनकी उपेक्षा से मुझे चोट लगी है। बट कुछ विटनेस ने बताया कि जो बटरफील्ड हैं, फील्ड में बटर लगा रहे थे, मतलब फील्ड को बटर समझ रहे थे, मतलब ये फील्ड में बहुत तेज़ी से अपने घोड़े बैठ कर जा रहे थे, इतनी तेज़ी से जा रहे थे कि अगर इनको दूर से तो दिख रहा था, 100 यार्ड से ही दिख रहा था कि आगे लाठी लगी हुई, डंडा लगा हुआ है, बट ये रोक नहीं सकते थे, ठीक है। दूसरा, जिस रास्ते को तो एक रास्ते को तो फॉरेस्टर ने बंद किया था, बट एक ऑप्शनल रास्ता खुला हुआ था। अगर ये सही से चल रहे होते, जो एक नियमित टाइम है चलने का, जो सही तरीका है चलने का, कौन, बटरफील्ड, ठीक है। अगर बटरफील्ड सही से चल रहे होते तो इस रास्ते से निकल जाते आराम से, इसमें जाके लड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इन्होंने भी क्या किया, उस उपेक्षा में अपना योगदान दिया। उसने कहा अगर आप योगदायी उपेक्षा करते हो, और जाके क्या कहाँ गए, खंभे से टकरा गए थे, इन्हें चोटें आई थी, ये नशे में नहीं थे, ये नशे में नहीं थे, ठीक है, होश में थे, लेकिन बहुत तेज से जा रहे थे। कोर्ट ने कहा अगर आप योगदान देते हो उस उपेक्षा में जिससे आपको चोट लगी है, ठीक है, जबकि आप क्या कर सकते थे, उस घटना को क्या कर सकते थे, टाल सकते थे, अवॉइड कर सकते थे, बट आपने अवॉइड नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस घटना में योगदान दिया, ठीक है। नाउ आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आप क्या हो, आपको तभी वो मिलेगा, क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति मिलेगी चोट लगने की, जो भी चोट आपको हुई है, ठीक है, क्षति हुई है, जब आपने कोई योगदान न दिया हो, ठीक है। तो ये इस केस में, ये केस वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इसी केस में इस सिद्धांत को दिया गया था, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, बटर क्या कर रहे थे, फील्ड
फील्ड में बटर लगा रहे थे, बटर फील्ड। और फॉरेस्टर क्या कर रहे थे, घर के सामने अपने पेड़ काट के लगाए थे, और बटर फील्ड फील्ड पे सड़क के जा गए, भिड़ गए। ऐसे थोड़ा सा कहानी जैसे याद कर लेना जैसे, ठीक है, कि पॉइंट्स वही हिंदी ट्रांसलेशन है। नाउ विच मेजर क्या हुआ, ऐसा ईश्वरीय कृत्य। देखो ये जो अभी हमने नेग्लिजेंस वाला ऊपर पढ़ा, उसको तुम लोग को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। कौन सा योगदायी उपेक्षा वाला, क्योंकि अलग से क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक। और विच मेजर क्या है, जो नेग्लिजेंस है उसके 3 बचाव थे। एक योगदायी उपेक्षा जो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा ईश्वरीय कृत्य जिसको बोलते हैं विच मेजर, ठीक है, और एक थर्ड है, ठीक है, अपरिहार्य दुर्घटना जिसको टाला नहीं जा सकता था, ठीक। देखो ईश्वरीय कृत्य वो कृत्य होता है जो मनुष्य या अन्य कारणों से जुड़ा नहीं। गाँव है भाई। ईश्वरीय कृत्यों की श्रेणी में आएंगे उदाहरण के लिए तूफान, आंधी, बिजली। इसको इतना अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक केस यहाँ पे लिखे हुए इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। निकोलस बनाम मार्सलैंड, ठीक है, ये केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या हुआ देखो, बहुत इंग्लिश वाले केस पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। मार्सलैंड है, जमीन से जुड़ा हुआ केस है, इनका नाम मार्सलैंड है इसलिए जमीन से जुड़ा हुआ केस नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ केस है लेकिन इनके नाम में मार्सलैंड है, तो ऐसे याद कर लेंगे। 2 लोग का जमीन है, ठीक है, एक निकोलस का है और एक मार्सलैंड का है, ठीक है। नाउ मार्सलैंड ने क्या किया, इनकी ज़मीन निकोलस से थोड़ा सा ऊपर है, इन्होंने एक नेचुरल तालाब बनवाया, ठीक है, बारिश का पानी रोकने के लिए। बट उसको अच्छे से बाउंड्री की ताकि इनका पानी निकोलस के खेत में ना जाए और निकोलस को नुकसान ना हो। बट हुआ क्या, एक दिन अत्यधिक बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई जो कोई रोक नहीं सकता था, और बांध से पानी, जो इनका बांध था, जो रास्ता था पानी का, वो निकोलस के खेत में चला गया, लैंड में चला गया, ठीक है। मार्सलैंड की खेत लैंड से पानी निकोलस की लैंड में चला गया और निकोलस को नुकसान हुआ। बस चले गए कोर्ट के पास, बोले मुझे चाहिए क्षतिपूर्ति। कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, किसकी लापरवाही मानी जा सकती है, मार्सलैंड की, क्योंकि उन्हीं के खेत से पानी गया है ना। बट ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, ईश्वरीय कृत्य है ये में, ठीक है। क्या है ये, मिसयूजर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया। तीसरा क्या है, इनवाइटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट जिसको हम चाहकर भी नहीं टाल सकते थे, पूरी सावधानी बरतते, कोई लापरवाही नहीं करते, तब भी नहीं टाल सकते थे, ठीक है। देखो ईश्वरीय कृत्य और इनवाइटेबल एक्सीडेंट में इतना अंतर होता है कि ईश्वरीय कृत्य को हम पहले से जान नहीं सकते, बट एक्सीडेंट को बारे में हम जानते रहते हैं लेकिन सावधानी करके भी नहीं टाल सकते, ठीक है। कोई अपरिहार्य दुर्घटना तब तक नहीं होती जब तक प्रतिवादी यह साबित न कर दे कि कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई नियंत्रण नहीं था और जिसके प्रभाव से सावधानी और कौशल के प्रयोग से टाला नहीं जा सकता था, ठीक है। इसमें हम लोग स्टैनली बनाम पावेल केस देख लेते हैं। सारे केस इंपॉर्टेंट है, स्टैनली बनाम पावेल केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दें ताकि 2-3 क्वेश्चन तुम लोग का यहाँ पे वो हो जाए, ठीक है। चलो स्टैनली बनाम पावेल में क्या हुआ था, जो पावेल थे, ठीक है, ये लोग शिकार करने गए और इनको लगा कि तीतर है और क्या किया, गोली चलाया ना। वो गोली गई पेड़ की टंग से लग के एक आदमी की आंख में लग गई, ठीक है। और ठीक है, आंख में लगी तो चोट तो लगेगी, उसको क्षति हुई, उसने केस कर दिया है, इसने स्टैनली ने, कि इनकी लापरवाही के कारण मुझे गोली लगी। कोर्ट ने कहा नहीं, ये ऐसा एक्सीडेंट था जिसको टाला नहीं जा सकता था। गोली इन्होंने आप पे नहीं चलाई थी, तीतर पे चलाई थी, बट गोली गई बंदूक उसमें पेड़ में लगी, वहां से जाके आपकी आंख में लग गई, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन लिखना, ठीक है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लेलम के इंट्रेंस वगैरह में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलो तुम उपेक्षा से समझते हो,
ठीक है, उसको लिख कर थोड़ा सा शॉर्ट में फिर अपना 2 लाइन लिख देना, ठीक है, कंक्लूजन। चल।